नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई समस्या के साथ आपके सामने खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने ये पूरे शहर से जो बबुनिया रोड का इलाका है, ये बबुनिया रोड है। और ये हम आते हैं जब हमें स्टेशन जाना पड़ता है तो इसी चौराहे पे हमें आना पड़ता है। ये सामने रेलवे स्टेशन है और इधर सिसवन ढाला है। लेकिन नगर परिषद ने जो मेहरबानी की है, आज लगभग 20 से 25 दिनों से ये आप देख सकते हैं कि ये कूड़े का अंबार यहाँ पे भारी मात्रा में, हमें लगता है कि कम से कम 15 से 20 ट्रैक्टर, और ये कूड़ा कहीं से ला करके यहाँ पे डाला गया है। यहाँ इस कूड़ा में सिर्फ पॉलिथीन या प्लेट्स वगैरह नहीं है, इस कूड़ा में बहुत कुछ है। बहुत कुछ कहने का मतलब यह है कि मुर्गा का वेस्टेज है, मछली का वेस्टेज है। यहाँ इस इलाके में कई बड़े क्लिनिक हैं, जो डॉक्टर के यहाँ से जो वेस्टेज निकलता है वो सब कुछ इसमें, हमें न्यूज़ बनाने में, यहाँ पे बोलने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी बदबू आ रही है, लेकिन मजबूरी है हमें दिखाना कि ये नगर परिषद की मेहरबानियों का नतीजा है कि पिछले 20 से 25 दिनों से ये कूड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है। एटीएन लाइव ने एक बार पहले भी इसको दिखाया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम इस कूड़ा को लेकर के कई लोगों को, नगर परिषद के कई लोगों को यहाँ पे बुलाया हुआ है और आज हमारा प्रयास रहेगा कि ये कूड़ा यहाँ से हटे। ये सिर्फ दिखावे के लिए या न्यूज़ बनाने के लिए नहीं, आज हमारा प्रयास होगा कि ये जो 20 से 25 दिनों से जो कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये अब यहाँ से हटना चाहिए। तो हम बातचीत करेंगे यहाँ के जो नगर परिषद के जो पार्षद हैं, हालांकि नगर परिषद भंग हो चुका है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये 20-25 दिनों से जो कूड़ा यहाँ रखा गया है, क्या वजह है इसका। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ नगर परिषद के सबसे चर्चित चेहरा, जो लगातार नगर परिषद के कारनामों को सुर्खियों में लाता रहा है, वो चेहरा यहाँ पे मौजूद है। इंतखाब अहमद हैं, सोनू सिंह हैं और देवेश सिंह भी हैं, जो शायद आने वाले भावी प्रत्याशी हैं नगर परिषद का। हम बातचीत करेंगे इंतखाब भाई से। इंतखाब, आप बताइए, यहाँ पे खड़ा होना काफ़ी बदबू कर रहा है, न्यूज़ बनाने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये 20-25 ट्रैक्टर यहाँ पे कूड़ा रखने का क्या दायित्व है? देखिए, भयंकर बदबू कर रहा है, रहना खड़ा होना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। लेकिन अब मजबूरी है कि आपको बाइट बनाना है, हम लोग को दिखाना भी है, इसको उठवाना भी है। इसको उठवाना जरूरी है। अगर इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, नहीं बात करेंगे, ये नहीं उठेगा। और नहीं उठेगा तो सीमांत की जनता के सेहत पर, स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। नगर परिषद का दायित्व था कि जो कूड़ा करकट शहर को स्वच्छ बनाना था, लेकिन ये क्या कहाँ लाके खड़ा कर दिया नगर परिषद। देखिए, सही बोले, नगर परिषद का काम दायित्व है कि शहर को सफाई व्यवस्था करना, साफ सफाई इसको देना, लेकिन खुद ये गंदा कर रहा है। शहर के कूड़ा उठा के यहाँ डाल दिया है, डंपिंग ग्राउंड इसको बना दिया है, जो एकदम लापरवाही, भयंकर लापरवाही कहिए इसका। इतना आज तक कभी सीमांत का बुरा दुर्दशा कभी नहीं हुआ था, जो इस वक्त हम लोग जिस दुर्दशा में जी रहे हैं। आप किसी एरिया में चले जाइए, कसरटोली चौक चले जाइए, हाफिज चौक एरिया में चले जाइए, झगड़ा पीपल चले जाइए, दरबार के पास चले जाइए, चिकटोली मोड़ पर चले जाइए, मखदूम साहब चले जाइए, हर मोहल्ले में कूड़ा का अंबार लगा हुआ है। और उसके बाद भी एनजीओ का भुगतान 19 लाख रुपये महीना हो रहा है। उसके बाद नगर परिषद कर्मचारी अलग काम कर रहे हैं, साथ ही डीजल घोटाला अलग चल रहा है, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। ये सफाई यहाँ पे बात करना काफ़ी मतलब दिक्कत हो रही है। हमारे साथ सोनू सिंह हैं, जो वर्तमान में इस नगर परिषद बोर्ड के वो सदस्य भी हैं। हालांकि अब ये बोर्ड भंग कर दिया गया है, लेकिन सोनू जी, आप तो इस बोर्ड में थे। ये 20-25 दिनों से ये कूड़ा, और हमें लगता है कि 20-25 ट्रैक्टर है, ये यहाँ रखने का क्या मतलब था? जैसे नगर परिषद 2 एनजीओ को सीवान शहर की सफाई की जिम्मेदारी दिया है। एक एनजीओ 1 से लेकर 19 तक और एक एनजीओ 19 से लेकर 38 तक। ये जो कूड़ा है 1938 तक एनजीओ है नंदनी, उसके द्वारा जगह जगह से उठाकर और यहाँ डंप कर दिया गया। लगभग आपको ये 1 महीने से
कई बार हम लोग कार्यपालक पदाधिकारी को बोले, उसको रद्द करने के लिए बोले, संभवतः वो रद्द हो चुका है वो एनजीओ। उसी का कारनामा है कि पूरा सिवान बदबू में है और सिवान को पूरा अगर दुर्गंध की स्थिति में पहुंचाया है तो उस एनजीओ ने पहुंचाया है। सिवान कार्यपालक पदाधिकारी से मैं आशा करता हूं कि एनजीओ को रद्द करते हुए अपने स्तर से इसको उठाएं ताकि सिवान को महामारी से बचाया जाए। ये बगल में रेलवे स्टेशन के आगे ये कूड़ा रखा हुआ है, पीछे रेलवे स्टेशन है। सिवान में बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, क्या तस्वीर बनती होगी, क्या इज्जत बनता होगा सिवान का? ये सिवान के लिए शर्मनाक है और इसमें कहीं ना कहीं सिवान नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनसे आग्रह है कि वे तुरंत हटाएं, नहीं तो नहीं हटता है तो उनकी भी जिम्मेवारी है कि ये भी इसके जिम्मेवार वो भी हैं, इसका नहीं हटता है तो। यहाँ पे आप देखिए कि सामने कई रेस्टोरेंट हैं, खाने की चीज़ें हैं, ये बच्चों का स्कूल है, सामने ये खाना यहाँ पे परोसा जा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि ये सीधे हम बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे बीमारी हो रहा है। कोरोना का समय है, इतना गंभीर समस्या है। कार्यपालक पदाधिकारी और जिला प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं इस पर ध्यान दें और जल्द से जल्द इस कूड़ा को उठवाएं और यहाँ कोई कूड़ा डंप ना हो। बिल्कुल, ये कोई कूड़ा डंप नहीं है। सोनू सिंह ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये कूड़ा डंपिंग का स्थान नहीं है। शहर का एक ऐसा इलाका है जिसे एकदम चौराहे पे ला करके कूड़ा नगर परिषद ने यहाँ पे ये कूड़े के अंबार पे पूरे शहर को खड़ा कर दिया है। अब हमारे साथ एक और हैं, देवेश सिंह हैं। ये अभी भावी प्रत्याशी हैं। सुनने में आ रहा है कि ये अगला जब नगर परिषद का चुनाव होगा तो लड़ेंगे। अब देवेश जी, आपने सिवान की सूरत को देख लिया, क्या यही सूरत होनी चाहिए? आप आने वाले समय के हो सकता है कि भावी वार्ड पार्षद हैं, तो क्या यही सूरत रहेगा सिवान का? ये सिवान का दुर्भाग्य है कि ये एक्सटेंशन रोड के पास हम लोग खड़े हैं। सिवान का इतना रिहायशी इलाका है और कम से कम ये साल भर से ये जो कूड़ा का अंबार है साल भर से ही लगाया जा रहा है। यहाँ पे ये एनजीओ के द्वारा लगाया जा रहा है। ये एनजीओ जो है हर महीना 18-19 लाख रुपया लेता है नगर परिषद से और उसका काम यही है कि पूरा सिवान को। ये उचित है कि शहर के सूरत को इस तरह से नगर परिषद कहीं से भी उचित नहीं है। ये स्वच्छ मिशन अभियान का ये सत्यानाश कर दिया गया है। सिवान में बीमारी फैला दिया गया है पूरा चारों तरफ। आने वाले चंद कुछ महीनों में 4-5 महीनों में नगर परिषद का फिर चुनाव होने वाला है, बोर्ड बैठने वाला, नया बोर्ड भी बनेगा। अगर आप चुन के आते हैं, आप पार्षद बनते हैं, तो क्या कैसा सपना देखते हैं सिवान को स्वच्छ और सुंदर बनाने के? सबसे जो स्वच्छ मिशन का जो मिशन है उस तहत हम लोग सफाई पर पहला ध्यान रहेगा कि सबसे पहले हर चौराहा से जो ये अंबार है कूड़ा का, ये सबसे हटाया जाए, बहुत जल्द हटाया जाए, जिससे हमारा शहर जो है साफ स्वच्छ रहे। अभी क्या कहना चाहेंगे? अब तो बोर्ड भंग हो चुका है, लेकिन ये 20-25 ट्रैक्टर जो कूड़ा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कार्यपालक पदाधिकारी को? अभी तो हमको मालूम चला कि जो एनजीओ ये काम कर रहा था उसको निरस्त कर दिया गया है। अब नगर परिषद द्वारा या जो आधे जो एनजीओ काम करता था उसी को शायद काम दिया गया है और हम स्कूटी साहब से कहेंगे कि इस पर जल्द से जल्द इसका निष्पादन किया जाए ताकि जो स्वच्छ हमारा मिशन अभियान है वो पूरा तरह कारीगर हो और हमारा शहर जो है साफ सुथरा रहे। नाम बता दीजिए। देवेश सिंह, भावी प्रत्याशी वार्ड नंबर 5। देवेश सिंह से बातचीत हो रही थी। उन्होंने भी नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनसे अपील किया है कि जितनी जल्द हो सके इस कूड़ा को यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो जिस कोरोना के तीसरे काल की बात हो रही है ओमिक्रॉन की, तो उसको आने से और यहाँ के इस पूरे इलाके को चपेट में लेने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए हमारी भी हम इस न्यूज़ चलाने का मकसद ये नहीं कि हम इसे सनसनीखेज बनाना चाहते हैं, हम ये बनाना चाहते हैं कि ये 20-25 दिनों से जो कूड़े का अंबार है ये अब यहाँ से हटना चाहिए। कार्यपालक पदाधिकारी से भी हम मुलाकात करेंगे, उनसे भी बातचीत होगी कि कितना समय लगेगा इस कूड़ा को यहाँ से हटाने में। जैसा कि आपको बता दें कि सुबह से हम लगे हुए हैं स्टेशन रोड में जो 20-25 दिनों से जो कूड़ा रखा हुआ है वो काफ़ी बदबू कर रहा है और वहाँ पे से गुजरने वाले जो लोग हैं काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस चौराहे पे कई रेस्टोरेंट हैं,
जहां खाने पीने के लिए लोग बैठते हैं, लेकिन बदबू इतनी है कि वहां पे काफ़ी लोग परेशान हैं। और उसी समस्या को लेकर के हम सिवान के नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी साहब के पास बैठे हुए हैं कि आखिर क्या वजह है कि 20 से 25 दिनों से वो कूड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ है और उसे उठाया नहीं जा रहा है। सर जी, देखिए ऐसा मामला मेरे संज्ञान में आया है अभी, और इसका दो कारण है। पहला तो ये है कि अभी नगर परिषद के पास में जो है डंपिंग साइट का अभाव है। एक ज़मीन यहाँ पहले क्रय किया गया था जो विवादास्पद है। सबसे बड़ा बिंदु तो यही है। और दूसरा ये है कि मुझे शिकायत मिली है, उस एनजीओ के खिलाफ मैं कार्रवाई भी कर रहा हूं जो है, और निश्चित रूप से जो है उसको उठाने का आदेश दे दिया गया है। अभी 2 घंटे में वो जो है क्लियर हो जाएगा। जो सर अब चलिए, एक बड़ी अच्छी बात है कि आपने 2 ही घंटे का समय लिया और 2 घंटे में उसे साफ करवा दिया जाएगा। उससे बड़ी राहत मिलेगी। सर एक सवाल और है हमारा कि अब जैसे कि आज पता चला कि नगर परिषद को भंग कर दिया गया जो नेक्स्ट आगे की कार्रवाई के लिए, तो अब कुल मिला के नगर परिषद के सर्वे सर्वा आप हो गए। अब बहुत सारी चीज़ें हैं शहर में, जो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है वो लगा हुआ है लेकिन जल नहीं पा रहा है, और भी कई समस्याएं हैं। तो क्या अब ये हम सिवान वासी आशा रखें कि आने वाले दिनों में कुछ राहत मिल जाएगा? जी, निश्चित रूप से जो है मेरा पूरा यही प्रयास रहेगा, मेरी प्राथमिकता में है कि मैं इस दौरान जो भी अधूरे कार्य हैं, जैसे आपने लाइट का मुद्दा बताया या अन्य जो भी मुद्दा है, उसको मैं प्राथमिकता में रख करके उसको मैं पूर्ण कराऊंगा। जो है निश्चित रूप से ये सारे काम होंगे। चलिए, आपने देखा कि अभी नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत हो रही थी, और जिस समस्या को लेकर के हम उनके पास पहुंचे हुए थे, हमें लगा कि शायद 1-2 दिन लगेगा, लेकिन सर ने सिर्फ 2 घंटे का वक्त लिया और कहा कि हमने उसको आदेश दे दिया है, 2 से 2 घंटे में वो कूड़ा वहाँ से हटा लिया जाएगा। तो ये अगर वाकई इस तरह का हुआ तो हमारा यहाँ आना काफ़ी सार्थक रहा। और दूसरा चीज़ कि सर ने ये भी कहा कि आने वाले समय में उनकी प्राथमिकता में है कि शहर में जो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगा हुआ है लेकिन जल नहीं रहा है, आने वाले दिनों में वो सब कुछ जलेगा। तो चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं होगी सर के साथ कि सर कम से कम सिवान वासियों के इस दर्द को नगर परिषद ने, हालांकि नगर परिषद तो काफ़ी नाम कमा चुका है सिवान का, लेकिन अगर उसके बावजूद अगर कोई अधिकारी एक आशा की ज्योति बनकर के सामने आता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए।